जब ये पीपल का वृक्ष बड़ा हुआ तो त्रिशूल को अपने अंदर ये समा लिया है। दोस्तों आज मुझे बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स देने हैं। लगभग एक हफ्ते रायपुर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ अपने गांव माकरचुआ। जय महाकाल भाइयों, सुबह के 4 बजे मस्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया हूँ। मजा आ रहा है वीरा। दोस्तों सुप्रभात। ये देखो सूर्योदय हो रहा है क्योंकि आज क्लाउड्स हैं तो थोड़ी देर बाद सूर्योदय देखने का मौका मिल रहा है। अभी आपने जो फुटेज देखी, हमारे गांव में नाटक का आयोजन हुआ है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। सुबह सुबह भाइयों नेचर से कनेक्ट होके इतनी हरियाली ग्रीनरी के बीच में मॉर्निंग वॉक करने का आनंद ही कुछ और है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जय महाकाल। आज वीरा और मैं मुकेश दुकान तक बाइक पे आए हैं। सारी रात बहुत तेज बारिश हुई तो गांव में ना पूरा कीचड़ भरा हुआ है और नाटक का भी आयोजन हुआ था तो गाड़ियों के आने जाने की वजह से और ज़्यादा कीचड़ हो गया है। तो हम लोग बाइक में आ गए क्योंकि अगर हम लोग कीचड़ में आते तो इसके पैर गंदे हो जाते, फिर इसको नहाना पड़ता और इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेकफास्ट में वीरा करने वाले हैं, फिश खाने वाले हैं। थैंक यू कश्मीर, नदी से लेके आया। इधर वीरा देख, इधर खा ले खा ले। अच्छा लगा मछली? मैं खाना छोड़ दिया हूँ तो क्या तेरे को तो खिलाएंगे। आज ही जब मछली खा रहा है सुबह सुबह वीरा। पिछले 2 दिन से छबाई करने वाले लोग बोल रहे हैं कि आज आएंगे आ जाएंगे। आज रात भर नाटक देखे हैं, नींद पूरा नहीं हुआ है, आज मेहमान आए हैं, ऐसा करके बहाने बना रहे हैं। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं जीजा के साथ उन लोग को बुलाने के लिए। कैसे भी करके करवाना है जीजा, भीड़ के दिवाली तक फिनिशिंग हो जाए तो मज़ा आ जाए जीजा। यहाँ पे रहती हैं जो छाप दूंगी बोल रही हैं। चल वीरा मिल के आते हैं। डिजाइन वाला शर्ट क्या बोल रहे हैं जीजा? आएंगे बोल रहे हैं, थकेंगे थोड़ी आज। यहाँ पे जो भाभी जी रहती हैं वो बोल रही हैं कि आ रहे हैं अभी बोल के। आई होप कि आज आ जाए और छपाई का कार्य चालू हो जाए। जीजा के साथ घूम, अभी कुछ दिन इन्हीं के साथ रहना है तेरे को। इसको ना चूजे दिख गए मुर्गी के, बस इसी आदत के चलते ना इसको बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो आराम से घूमता है। अगर शरीफी से रहता तो अच्छे कुत्ते के जैसे गांव की मुर्गियों को खाता है, इसीलिए हमेशा इसको बांध के रखना पड़ता है। चल वीरा, आता हूँ ना 2-3 दिन में। जीजा इसको ना उधरी घर तरफ छुपा लो, मेरे को जाते देखेगा तो रोएगा। घूम के आ वीरा, गुड बॉय। ठीक है आता हूँ जीजा ना। भाइयों रायपुर जाने के 3 तरीके हैं। जो मेरा फेवरेट तरीका है वो है अपनी मोटरसाइकिल से जाना, जिस पे आने जाने का पेट्रोल लगभग 2,500-3 हज़ार का लग जाता है। दूसरा तरीका है नाइट बस से जाना, जिस पे लगभग 700-800 रुपये किराया लग जाता है। तीसरा तरीका है यहाँ से रायगढ़ बस पे और रायगढ़ से रायपुर ट्रेन में, जिसमें मैं 250 रुपये में रायपुर पहुँच जाता हूँ। तो अभी थोड़ी सी गरीबी चल रही है, बजट कम है, तो सोचो मैं कौन से तरीके से जा रहा हूँ। बाबा बस। सुबह के 9:50 हो रहे हैं और हम लोग पहुँच गए लहलूंगा। बागबहार से कोतबा तक का सड़क काफ़ी ख़राब है तो उसमें समय लगा। अभी यहाँ से पूरे रायगढ़ तक की सड़क काफ़ी अच्छी है, तो ड्राइवर भाई बता रहे हैं कि लगभग 12:15 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर 2 बजे की ट्रेन है रायगढ़ से। पहुंच गया रायगढ़ दोपहर के 12:30 बजे। जैसे मैं पहुंचा हूँ उसके बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। भाइयों पहुंच गया रायगढ़ रेलवे स्टेशन। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
मैं जिस ट्रेन से जाता हूँ रायगढ़ साउथ बिहार एक्सप्रेस, वो 2 बजे का टाइम है, लेकिन वो ट्रेन आज नहीं है, वो ट्रेन आज कैंसिल हो गई है। तो सुबह 9:30 बजे जो ट्रेन छूटती है अहमदाबाद एक्सप्रेस 12/834, वो लेट है, अभी आने वाली है। तो शायद मेरे लिए ही लेट है ये ट्रेन। ये आ गई ट्रेन हमारी टिकट है भैया जनरल क्लास की, अनारक्षित। तो इस तरफ है जनरल क्लास में, भीड़ तो है भाई। पहुंच गया भाइयों रायपुर। इस शहर की बहुत बड़ी भूमिका है मेरी ज़िंदगी में। इस शहर ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स, बहुत कुछ देखा है इस शहर में। 5-6 साल में 15-20 साल की ज़िंदगी, 15-20 साल की लर्निंग इस शहर ने दी है। दोस्तों आज मुझे बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स देने हैं। लगभग 1 हफ्ते रायपुर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली वापस आ चुका हूं अपने गांव माकरचुआ, खूबसूरत माकरचुआ। इस बार की जो मेरी रायपुर यात्रा थी बहुत ही अच्छी रही। लगभग 7 दिन रहा मैं। गोलू के साथ में हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, उसके साथ मूवी भी देखने के लिए गए थे। बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैं रायपुर में। और मैं जिस काम से गया था, आप लोगों को मैंने हिंट दिया था कि मैं किस तरह के काम से गया था। तो जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं शिव जी की कृपा से। और ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा सब ठीक करेंगे। संबंधों में कहीं ना कहीं जो एक खटास आ गई है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। आप सब बोलते हो भैया फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले फैमिली का इशू ठीक करिए। तो उसी दिशा में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज अभी आया है और उम्मीद है कि धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। हमारे गांव में कोई भी शिवालय नहीं है, तो शिव जी की पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए बाग बहार में शिव मंदिर है, वहाँ पे जाना होता था। सोमवार को ही जा पाता था मैं। और मेरे मन में तीव्र इच्छा थी कि ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे एक शिवलिंग की स्थापना की जाए। मेरे पापा जब जिंदा थे तो यहाँ पे उन्होंने एक त्रिशूल गाड़ा हुआ था और यहाँ पे वो जल चढ़ाते थे। और जब ये पीपल का वृक्ष बड़ा हुआ तो त्रिशूल को अपने अंदर ये समा लिया है। अभी जब मैं रायपुर से आया तो देखता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी शिवलिंग विराजित है। जग्गू दादा, जीजा जी मिलके यहाँ पे ये शिवलिंग विराजित कर दिए थे और ये देख के इतनी प्रसन्नता हुई कि शिव जी स्वयं पधारे हैं। मेरे मन में ये इच्छा थी कि यहाँ पर एक बड़ा सा लगभग 1.25 फुट का नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करूँ। वो एक न एक दिन जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो शिव जी विराजित हो गए हैं। तो हर हर महादेव। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शिव जी की अब विशेष कृपा मुझे महसूस हो रही है। जो सबसे बड़ा इशू था मेरी ज़िंदगी में, वो फैमिली वाला जो इशू था, वो धीरे धीरे सही हो रहा है। वो पॉजिटिव दिशा में हमारी बातचीत चल रही है। और अभी सिर्फ एक ही समस्या बची हुई है, जो मैं आर्थिक कष्ट से गुजर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस से जो गुजर रहा हूँ वो। तो अभी क्योंकि फैमिली इशू धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, तो मैं अपना 100% फोकस अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में लगा सकता हूँ। हर हर महादेव। जब मैं रायपुर से वापस आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे पार्सल आए हुए हैं। उनमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे जो शिव जी की विशेष कृपा की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। शिव जी स्वयं साक्षात तो दर्शन नहीं देंगे, लेकिन ऐसे वो संकेत दे देते हैं जिनसे उनकी कृपा महसूस होती है। और भी किस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब मैं पहला पार्सल खोला तो उसमें एक सब्सक्राइबर भाई के द्वारा भेजा हुआ ये गिफ्ट था, ये वस्त्र थे। और ये 2 जोड़ी भेजा है उन्होंने। एक तो येलो कलर का कुर्ता है और एक ये कॉफ़ी कलर का लोअर है। साथ ही एक आसमानी कलर का कुर्ता और ये एक ब्लैक कलर का इसी डिज़ाइन का ही लोअर है। और उन्होंने ये बोला कि हम किस तरह के वस्त्र पहनते हैं उससे हमारे मन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि हमेशा सात्विक वस्त्र पहने। और हमारा भोजन,
हमारा वस्त्र सात्विक होता है तो हमारा मन भी काफ़ी सात्विक होता है। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है मन को कूल काम प्रसन्न रखने में। और मात्र अभी 45 दिन ही हुए हैं भाइयों, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा हूँ, पूजा पाठ ध्यान चल रहा है, सात्विक भोजन कर रहा हूँ, नॉनवेज त्यागा हुआ है, मांस मदिरा सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसका इतना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। आजकल मैं बिस्तर में जाता हूँ 9 साढ़े 9 में बिस्तर में जाता हूँ और विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स मेरे को नींद आ जा रही है और एकदम छोटे बच्चे जैसा सोता हूँ। रात को नींद भी नहीं खुलती है, लगभग 3-4 बजे के आसपास में मेरी नींद अपने आप खुल जाती है और उसके बाद फिर मैं अपना दिनचर्या चालू करता हूँ। तो महादेव जी की जो मैं कृपा बता रहा था, न सिर्फ ये वस्त्र, इसके अलावा भी सब्सक्राइबर भाइयों ने कुछ भेजा है, मैं दिखाता हूँ। भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास भगवान की कोई फ़ोटो नहीं है, चित्र नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल में उनका फ़ोटो लगा के पूजा करता हूँ। कल जब मैं पार्सल खोल रहा था, अनबॉक्स कर रहा था, उस समय ये वस्त्र निकालने के बाद में अगले पार्सल में निकले शिव जी। और ये कपिल चौहान करके मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने ये तस्वीर भेजी है। साथ ही साथ उन्होंने इनकी पूजा आराधना के लिए ये लुभान जो धूप बत्ती होता है, ये भी उन्होंने भेजा है। और जब मैं नेक्स्ट पार्सल खोलता हूँ तो मुझे मिलता है ये जो है ये काउंटर है। एक्चुअली ये 2 मिले मेरे को। ये जप काउंटर है भाइयों, इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, जप काउंट कर सकते हैं। तो ये 2 डिवाइस गिफ्ट में है और ये जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। ये बहुत ही अच्छा जप काउंटर है। जैसे हम लोग माला, रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं ना, वैसे ही इसमें ना ये व्हील बना हुआ है, बीड्स बने हुए हैं, इस तरह से इस पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये देख के मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। मेरे उंगलियों में आपने देखा होगा कि पहले मेरे पास में एक नीले रंग का इसी रंग का एक जप काउंटर था। वो जप काउंटर मैंने अपने किसी खास को गिफ्ट में दे दिया। या फिर मैं आप लोगों को बताया कि मैं और गोलू गए थे इस्कॉन टेम्पल रायपुर, तो वहाँ से ये दूसरा जप काउंटर मैं ले लिया था। जब हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे तो गोलू बोला कि पापा गीता पढ़ूंगा बोल के, तो गीता की एक किताब भी लिया वो, तो गीता की किताब भी लिए हम लोग वहाँ पे। और अच्छा लगा कि गोलू भी स्पिरिचुअल वे में जा रहा है और अपने मन से इच्छा जाहिर किया कि मेरे को गीता पढ़ना है। तो वहाँ जब हम लोग इस्कॉन टेम्पल में गए थे भाइयों, तो ये चैंटिंग बैग भी वहाँ से लिया, मैं चैंटिंग बैग लिया। और फिर ये रोली मैं वहाँ से परचेस किया, रोली चंदन। अभी तो मैं वीडियो बनाने के लिए जो चंदन लगाया था उसको ज़्यादा हो जाएगा, कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं, उल्टे सीधे कमेंट ना आए करके मैं वो मिटा दिया हूँ। नहीं तो फिर अच्छा मस्त चंदन लगा के जब अपन बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो चंदन लगाने से ना एक अलग वाइब आती है। और हाँ, रुद्राक्ष की माला है मेरे पास में ऑलरेडी, ये मैं धारण किया हूँ। ये सदगुरु जी के आश्रम से, ईसा फाउंडेशन से, कोयम्बटूर से मंगाया था मैं। ये सिद्ध किया हुआ है, अभिमंत्रित है, एनर्जाइज्ड ये रुद्राक्ष है, तो ये धारण किया हूँ। तो बट मेरे मन में इच्छा थी कि रुद्राक्ष के माला से मैं जप भी करूं, लेकिन जिस माला को हम लोग धारण करते हैं सेम उसी माला से जप नहीं करना चाहिए, एक अलग माला जप के लिए रखना चाहिए। तो वो भी मैं ऑर्डर कर दिया हूँ, 1 या 2 तारीख को उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और जब रुद्राक्ष से अपन जप करते हैं तो वो गोपनीय होना चाहिए, माला नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मैं इस्कॉन टेम्पल गया था तो वहाँ से ये चैंटिंग बैग ले आया हूँ। जब से मैं इनकी शरण में गया हूँ, चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती जा रही हैं, नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। पहले सिर्फ समस्याएं नज़र आती थी, जिन समस्याओं को देख देख के मैं स्ट्रेस में आता था, ओवर थिंकिंग करता था। अब समस्याएं तो हैं, जो सिचुएशन है वो तो वैसी की वैसी है, लेकिन जब से भोले बाबा की शरण में गया हूँ मैं, तब से चिंता नहीं हो रहा है, स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मैं खुश हूँ। समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नज़र आ रहा है, नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। और भाइयों, जब मैं रायपुर गया था तो रायपुर में मुझे ये मिला कुर्ता का कपड़ा, और ये बागेश्वर धाम से ज्योति लेके आई थी। इनकी बड़ी श्रद्धा है बागेश्वर धाम में, हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा मानती हैं, तो वो लेके आई थी, तो वो उन्होंने दिया है, तो इसको सिलवाना है। चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही हैं भाइयों। घर की छबाई, मेरे कमरे के अलावा ये जो हमारा राइस मिल वाला कमरा था, इसकी भी छबाई
हो रही है, ये भी लगभग कंप्लीट हो गई है भाई लोग। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी एक गैप था पहले, यहाँ पे ईंट वगैरह डाल के इसको भी फिल किए हैं। बहुत सारे गैप्स थे, छोटे छोटे छेद थे, उन सबको छपाई के दौरान फिल भी किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस दीवार की भी छपाई हो गई है। यहाँ पे हमारा जो स्टेबलाइज़र वगैरह रखा हुआ था उसको वहाँ से खसका के इधर रख दिए हैं ताकि दीवारों की छपाई हो सके। इसमें एक लेयर हुआ है छपाई का, इस तरफ 2 लेयर हो चुका है, इस तरफ 1 लेयर हुआ है, तो इसमें 1 लेयर और करना है। और मेरा जीजा बता रहे थे कि अभी जब मैं रायपुर गया था तो इसके आंसू निकल रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया था, रो रहा था शायद, कहते वीरा। और आज इन्होंने स्नान किया है शैम्पू से, उसके बाद फिर पाउडर लगा के कंघी भी किए हैं और खा पी के मस्त आराम कर रहे हैं। मैं जब पहुंचा तो एकदम खुश हो गया, मेरा पैर पकड़ लिया था एकदम। एक और बात, अभी जब मैं रायपुर गया था तो रायपुर में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अपने आप मेरे पास आ रहे थे। मैं उनको कुछ खाने को दे रहा था तो अपने आप आके ना मेरे से खा रहे थे वो लोग। मतलब पहले मेरे को भी कुत्ते पसंद नहीं थे और कुत्तों को भी शायद मैं पसंद नहीं था, लेकिन अब भोले बाबा की कृपा से शायद मेरी वाइब चेंज हो गई है या हो रही है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, गाय बैल हैं, वो लोग भी मेरे करीब आने से नहीं डरते हैं। तो शायद ये भी शिव कृपा का एक संकेत है ना वीरा। ये जो सामने वाली दीवार है भाइयों, इसकी भी छबाई 1 लेयर हो चुकी है, 1-2 लेयर और होनी बाकी है। तो मिट्टी कम पड़ रहा था तो आज ही ये मिट्टी भी गिराए हैं यहाँ पे। तो बाहरी जो दीवारें हैं उसकी भी छबाई इन मिट्टियों से कंप्लीट हो जाएगी। एक और अपडेट है भाइयों, जो हमारा राइस मिल में जो हम लोग रेट सेट किए थे ना, 1 रुपये प्रति किलो कुटाई, और जो गेहूँ चावल की पिसाई थी वो 5 रुपये प्रति किलो था। तो जब मैं हिसाब किताब लगाया, बिजली बिल, टूट फूट, जो राइस मिल का ब्लेड चेंज होता है, वो सब का जब हिसाब लगाया तो घर से पैसे जा रहे थे, कोई कमाई नहीं हो रही थी। भूसा बेचने के बाद भी हिसाब किताब बराबर हो जा रहा था। तो जो हमारे राइस मिल का रेट लिस्ट भी अपडेट हुआ है। जो पिसाई है वो 10 रुपये प्रति किलो कर दी गई है, और जो धान की कुटाई है भूसा ले जाने पर 5 रुपये प्रति किलो और भूसा छोड़ने पर 2.5 रुपये प्रति किलो। साथ ही कार्य का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो ये नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, उसको मैं छुपा के रखा हुआ भी। इससे पहले जब हम लोग काम करते थे तो हम लोग जो समय लगा के कूटते थे उसका हमारा दिहाड़ी भी नहीं निकलता था। अभी जब से रेट अपडेट हुआ है तब से हमारी राइस मिल का भी अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। और हमारे वेजिटेबल्स का अपडेट हमारे विकेश जी के द्वारा लगाया हुआ ये झींगा भी हो चुका है। और अभी अभी विकेश दिखाया कि यहाँ पे एक लौकी भी बढ़िया ग्रो कर रहा है, ये देखो भाई लोग। और इसके साथ साथ ही मशरूम भी उगा है, दिखाता हूँ। ये देखो भाइयों, बिल्कुल देसी मशरूम अभी ये उग रहा है, छोटा है अभी, 1-2 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पे भी 4 मशरूम दिख रहे हैं, छोटे हैं अभी, 2-3 दिन में हो जाएगा ना खाने लायक। और विकेश बताया कि ये खाने वाली प्रजाति का है। कुछ वो जो मशरूम होते हैं वो विषैले होते हैं, लेकिन इसको खाते हैं ना। कहाँ पर? अच्छा, एक और मशरूम हो रहा है, गुड। हम लोग जो लाल भाजी लगाए थे भाइयों, ये भी हो गया है, अभी खाने लायक नहीं हुआ है, 2-4 दिन में ये भी खाने लायक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस तरफ जो बरबट्टी लगाए थे हम लोग, वो भी छोटे छोटे हुए हैं, कुछ दिन में वो भी निकलने लगेंगे। और वो जो आप देख रहे हो जहाँ पे हम लोग टमाटर लगाए थे, वो भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और जब मैं नहीं था तो विकेश स्वयं आके वहाँ पे बढ़िया वो खम्भे गाड़ के उसमें रस्सियाँ बांध दिया है, ताकि जो पौधे हैं वो ग्रो कर सके, मतलब उनका लरंग लग सके, जल्दी से वो पौधे ऊपर जा सके। और वहाँ पे कोड़ा भी मारा है विकेश, टमाटर को भी कोड़ा दे दिया है, बरबट्टी को भी आधा कोड़ा दे दिया है। और मैं इसको बोला नहीं था, अपने मन से किया है ना विकेश। शाबाश, एक दिन बहुत बड़ा किसान बनेगा विकेश हमारा। भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे सरकारी ओवरहेड टैंक का निर्माण होने वाला है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जगह दी है बोल के। आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही गलत होता है घर के सामने में, वो भी पूर्व दिशा में, ओवरहेड टैंक का निर्माण कराना।
और इससे दरिद्रता बीमारी वगैरह आती है करके, और कौन घर के सामने में ओवरहेड टैंक लगाता है, घर की पूरी वाइब चली जाएगी बोल के। तो मैंने यहाँ पर कई स्थान परिवर्तित करके उनको वो पीछे तरफ जहाँ पे हमारा आम का बगीचा है ना, वहाँ पे जगह दे दी है। इस जगह पे ओवरहेड टैंक फिलहाल निर्माण नहीं होगा। ये भी एक अपडेट है। 1081 10821। और जो मैं बोल रहा था मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष माला, जो 2-3 दिन बाद आना था, शिव कृपा से वो आज ही पहुंच गया है। क्या बात है। वेबसाइट है जपम करके, इनकी रिव्यू काफ़ी अच्छा था तो मैं इनकी वेबसाइट से मंगाया हूँ। हर हर महादेव। रुद्राक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू संस्कृति में, खासकर शिव जी के भक्तों के बीच में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, विशेषता है। ये उन्होंने सिद्ध करके भेजा है, इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके भेजा है। 2 रुद्राक्ष हैं। ये जो है ये पंचमुखी रुद्राक्ष इन्होंने एज अ गिफ्ट दिया है। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये साथ में एक रेशम की डोरी भी है। ये है पंचमुखी रुद्राक्ष। ये मैं दूंगा गोलू को। ये मैं रायपुर जाऊंगा या गोलू आएगा तो इसको गोलू धारण करेगा। और ये है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में इन्होंने भेजा है ये, और ये भी अभिमंत्रित करके सिद्ध करके उन्होंने भेजा है। रुद्राक्ष माला धारण करने से पहले उसको, या जप करने से पहले उसको अभिमंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये देखो भाइयों, हर हर महादेव। इसमें जाप करेंगे अब से। हर हर महादेव भोले बाबा के चरण में अभी रख देते हैं। आज ही संध्या से जाप चालू करेंगे। हर हर महादेव। एक समय था भाइयों, मुझे अभी भी याद है, जब मैं बिल्कुल भटका हुआ था, और जब से मैं सात्विक जीवन जी रहा हूँ तब से ना शिव जी की जो विशेष कृपा आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। बस यही अपडेट था भाइयों। बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है लाइफ में। और अभी मैं 7 दिन तक जो रायपुर में था तो वहाँ पर मैं व्लॉग नहीं किया। मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा था वहाँ पे। क्या है, काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली है, तो फैमिली मैटर को सॉल्व करना व्लॉग बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं भाइयों। हर हर महादेव।